हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 से है। टॉपिक आज हमारा रहेगा कि अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन कई तरह से आता है। क्वेश्चन आता है कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग लिखिए, या क्वेश्चन आता है कि अनंत रेखीय आवेश चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से घुमा घुमा के प्रश्न आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, आपको कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आपको मिल जाए अनंत लंबाई तो आपको यही डेरिवेशन करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, और ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। क्वेश्चन आ सकता है कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग लिखिए, ऐसे आपको क्वेश्चन आता है। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा, और मैं आपसे 100% वादा करता हूँ आपको 100% पूरा क्लास में तैयार हो जाएगा और आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये गॉस की प्रमेय पर आधारित है, तो इसको गॉस की प्रमेय से ही हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए, वो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, देखिए, गॉस की प्रमेय की होती है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। अब बताइए, फाई के टर्म में क्या कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है? ये फ्लक्स के टर्म में, जी भैया होता है। क्या होता है? ई फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो देखिए क्या होता है, हमको फाई यहाँ से पता है, ए तो आपका क्षेत्रफल है, थीटा आपका वो कोण है, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं, थीटा से हमको कोई मतलब नहीं। तो हमको देखिए क्या है, ई निकालना है यहाँ से। तो ई क्या हो जाएगा, फाई बटे ई, फाई बटे ए हो जाएगा। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, फाई निकालना पड़ेगा। फाई निकाल लेंगे, फिर हम उसके क्षेत्रफल से यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो वही हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रोसीजर क्या है, इसको ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख, अब देखिए हमको क्या करना है, अनंत लंबाई का एक सीधा तार बनाना है। तो देखिए यहाँ पे अनंत लंबाई का मैं एक तार बना रहा हूँ। अनंत लंबाई का बनाना पॉसिबल तो नहीं है, तो मैं एक छोटा सा तार बना ले रहे हैं, अपने एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ये एक सीधा तार मान लिया, मान के चलते हैं हम इस पर प्लस क्यू आवेश से ये पूरा आवेशित है। इस तरीके से, ठीक है। चाहो तो और इसको थोड़ा बड़ा कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। इसको हमने और बड़ा कर लिया, इतना काम हो गया। अब देखिए क्या है, ये एक तार है। आपको हमेशा याद रखना है कि बिंदु आवेश के कारण हमेशा कौन सा गॉसियन पृष्ठ उत्पन्न होता है, हमेशा गोलीय। और रेखीय जो तार के कारण होता है, हमेशा कौन सा गोली गॉसियन पृष्ठ उत्पन्न होता है, वो होता है कौन सा, एक होता है बेलनाकार। तो वहीं यहाँ पे बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ को एज्यूम कर लिया जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए इसको एक, तो हम क्या करेंगे, इसको गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे हम इसको बना देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका एक गॉसियन पृष्ठ आपका यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया। याद रखना ये बात, ठीक है, कि हमेशा बिंदु आवेश के कारण कौन सा गॉसियन पृष्ठ उत्पन्न करना है हमको, गोलीय, और रेखीय तार के कारण कौन सा करना है, हमेशा बेलनाकार। तो यहाँ से इसको थोड़ा और कर दिया जाए। देखिए फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूँ जिससे कि आप सीख जाएं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया गॉसियन पृष्ठ। इसको डॉट डॉट कर दे रहे हैं क्योंकि ये एक काल्पनिक पृष्ठ हमने माना है, ठीक है। इसको हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे इसको डॉट डॉट कर दिया, ठीक है। ये आपका डॉट डॉट करके हमने इसको कर दिया ऐसे, ठीक है। क्या निकलेगा, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो एक यहाँ छोटे भाग के कारण मान ले रहे हैं, यहाँ से कोई फ्लक्स निकल रहा है इस छोटे भाग के कारण, यहाँ से ऐसे मान लीजिए इसको, ठीक है। इसको ऐसे मान लीजिए, यहाँ से देखिए ये आपका क्षेत्रफल सदिश हो गया, और ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो क्षेत्रफल ऊपर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नीचे। अब ऐसे ही नीचे,
तो ये देखिए पूरा हमारा काम हो चुका है। यहाँ से देखिए नीचे से देखिए हमेशा क्षेत्रफल लंबवत होता है, इस तरीके लंबवत हो जाएगा और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। समझ रहे हो ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब मान के चलिए यहाँ से, अब यहाँ से भी निकलेगा। अब हम यहाँ से इस कोने के कारण मान ले रहे हैं, यहाँ से r दूरी पर यहाँ से निकल रहा है क्षेत्रफल सदिश के लंबवत इधर dA, और यहाँ से क्षेत्रफल इसके क्या हो जाएगी दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर ही होगी, है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है बताइए, प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस इधर है, प्लस से इधर की ओर हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ये बात आपको याद रखना है, क्षेत्रफल से हमेशा लंबवत होता है। अब यहाँ से देखिए हमने पूरा यहाँ से सब तरीके से हमने बता दिया कहाँ कहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अब यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए फाई ई बराबर निकालेंगे, ये कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर वाले कारण, नीचे वाले कारण भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ के कारण बना रहेगा तो हम यही कारण निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः गॉसियन से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहला काम क्या है, सूक्ष्म भाग के कारण निकाल रहे हैं, तो सूक्ष्म भाग के लिए क्या लगाएंगे, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 0 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे कितना है ई डी ए, ऊपर कितना है 90 डिग्री, नीचे कितना है 90 डिग्री, ई डी ए कॉस 90 डिग्री। सभी भाग के कारण निकालने, इसके कारण, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 डिग्री हो जाएगा, ये भी 0 डिग्री खत्म है। तो बचा क्या आपका डी फाई ई बराबर ई डी ए, ये तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है। लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ये ऊपर वाला आपको लिखना है। ठीक है, अतः संपूर्ण हमने लिख दिया, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपको लिखना है। तो संपूर्ण के लिए क्या किया जाता है, मिश्र समाकलन किया जाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया अपना। ठीक है, समाकलन इसका कर देंगे, इसका समाकलन। तो यहाँ से देखिए ई डी ए, तो यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, डी एच इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी मान ली मेरी लंबाई एल है, बेलन की लंबाई एल मान ली। ठीक है, तो क्या होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी यही आर, और हाइट क्या है इसकी एल है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आपका आ गया, यहाँ से ई इंटू 2 पाई आर एल। देखिए ये हमारा सबसे मेन काम यही था, प्रोसीजर हमारा क्या था, हमने सबसे पहले हमको फ्लक्स निकालना, तो फ्लक्स हमारा आ गया इतना। अब हमको क्या निकालना, गॉस की प्रमेय इसका रख देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल हो गया है ना। तो ये अतः गॉस की प्रमेय से अब देखिए यहाँ पे गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू यहाँ से समीकरण 1 से हमने कितनी निकाली है, ई इंटू 2 पाई आर एल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए ई की वैल्यू, इधर ले आइए हम सभी को, 1/2 पाई आर, 1/2 पाई एप्सिलॉन, कुछ भी कर लीजिए, 2 पाई आर एल इंटू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना, इसके अपॉन में चला जाएगा ये सब, वही हमने कर दिया। अब यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन ऑयल होता है। ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, लिख लीजिएगा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, लिख लीजिए आगे रेखीय आवेश घनत्व। तो एल क्या है, इसकी लंबाई है, प्रति एकांक लंबाई पर संचित आवेश ही आपका क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो यहाँ से इसकी जगह हम क्या रख देंगे, क्यू अपॉन एल की जगह लिख देंगे लैम्डा। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये लैम्डा अपॉन आर। कभी कभी ऐसा भी मिलता है आपको, यहाँ से 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई,
तो ई इज इक्वल टू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ये होता है, ठीक है। या तो यहाँ से 2 से 2 काट देगा तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर, ये आपका होता है। तो देखिए बहुत ही सरल, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे आपका होता है। देखिए यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ हमने माना, गॉसियन पृष्ठ क्यों माना, क्योंकि हमेशा रेखीय आवेश घनत्व के कारण क्या होता है, अनंत लंबाई के कारण क्या होता है, बेलनाकार पृष्ठ उत्पन्न होता है। तो यहाँ से बेलनाकार पृष्ठ ले लिया, बेलनाकार पृष्ठ के आधार पर हमने यहाँ से होकर फ्लक्स होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया। फ्लक्स निकालने के बाद यहाँ से देखिए ये काम हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखिए 2πr इसका क्षेत्रफल होता है, ये लिख दिया हमने, गॉस की प्रमेय लगाई, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ये हमारा आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।